सबको बुला लीजिए क्योंकि आज की ये जो शाम है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच में आने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट जो हमको बहुत ही अपनी जर्नी बताएंगे और हमें बहुत सारी यूज़फुल बातें बताएंगे। बात करें अगर प्रकृति की, तो प्रकृति जो है हम सब जानते हैं, प्रकृति ने हमेशा हमें दिया है, प्रकृति हमेशा हमें देती आई है, ज़िंदगी में हमारे लिए हमेशा यूज़फुल होती रही है। और आज भी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो प्रकृति की ही करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल। और हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो नेचर को बहुत ही अच्छे से यूज़ करके ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने में उसका यूज़ करते हैं प्रकृति का। जी हाँ, आप कहेंगे कि मैं आज प्रकृति की बातें क्यों कर रही हूँ, राइट? तो प्रकृति की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो बीच में मेहमान आने वाले हैं वो प्रकृति से बहुत ही गहरा ताल्लुक रखते हैं। उनके बारे में मैं और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप सभी को कह दूं कि आप फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत प्यार से स्वागत यहाँ कर रही हूँ और उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शेयर द लिंक वेरी फास्ट। यस, जानते हैं प्रकृति के नजदीक रहना और प्रकृति के नियमों का बेहतर तरीके से पालन अगर हम करें तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। इन शॉर्ट, प्रकृति के नजदीक रहकर और उसके नियमों का पालन करके हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य का ये राज है। बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है। और आज हम प्रकृति की धुन, मतलब आज कार्यक्रम जो मैं लेकर आई हूँ, मैं प्रियंका अरोड़ा आपकी होस्ट ऑफ द शो जो कार्यक्रम लेकर आई हूँ, एक धुन जिंदगी की, उसमें आज जो हम धुन सुनने वाले हैं वो है प्रकृति की धुन। जी हाँ दोस्तों, हम प्रकृति की धुन सुनेंगे आज। और आज हम एक ऐसे इंसान की जिंदगी की धुन सुनेंगे जिन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया और आज प्रकृति की ही मदद से वो आज सब लोगों को हील करते हैं और एक प्राकृतिक चिकित्सक जिसे कहते हैं वो हैं नेचुरोपैथी हीलर हैं। तो क्या आप सभी जानना चाहेंगे जो लोग जुड़ गए हैं? आर यू रेडी गाइस? हाँ मुझे मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है हमेशा कि आप तक हम एक नया गेस्ट लेकर आए जो अपनी जर्नी हमसे शेयर करें और हमें बहुत यूजफुल बातें बताएं। आई होप आपको भी वो इंतजार रहता होगा। तो चलिए फिर इस इंतजार को आज हम यहाँ खत्म कर देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं और बुला लेते हैं हमारे उस गेस्ट को जिनकी जिंदगी की धुन आज हम यहाँ सुनने वाले हैं। यस, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो एक नेचुरोपैथी हीलर हैं, एमडी है इन क्लिनिकल नेचुरोपैथी और प्रेजेंटली वो सीएमओ है बालाजी निरोगधाम हॉस्पिटल में, बख्तियारपुर। तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए और जोरदार तालियों के बीच में, आपके घर पे बजती हुई जोरदार तालियों के बीच में इनफैक्ट हम चलिए बुला लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान को। यस, वन एंड ओनली डॉक्टर गोविंदा कुमार त्रिवेदी जी। नमस्ते ओह प्रियंका। नमस्कार। नमस्कार, हमें बहुत खुशी है नमस्ते। कि आप यहाँ आए हो और बहुत सारी बातें हमसे करने आए हो। हम बहुत प्यार से, बहुत खुशी से आपका यहाँ स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर गोविंदा। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी टुडे हियर। एंड आज बात के साथ साथ हम स्वास्थ्य परिचर्चा भी करने वाले हैं। बेशक उन बिल्कुल। राज को बेशक उन राज को खोलेंगे जो राज कह सकते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं। राइट। अगर प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का एक इकोनॉमिकल ही होना जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। बहुत। कोई आपके बारे कोई अलग अगर आपके बारे में स्वास्थ्य का ख्याल रखता है तो ये भी आत्मनिर्भरता नहीं है। कम से कम आप अपनी लाइफ को ऐसे लीड कर सको, आप अपने डॉक्टर बन सको, अपने फैमिली के डॉक्टर बन सको। तो आज का जो फोकस रहेगा वो उसमें ज्यादा रहेगा कि कैसे हम अपने आप को हेल्थ के मामले में आत्मनिर्भर करें, कैसे हम अपने किचन को फार्मास्यूटिकल्स बना ले, फार्मो से बना ले, कैसे हम अपने एब्सोल्युटली। घर घर की छोटी छोटी चीजों को एक मेडिकल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दे, कैसे क्रिटिकल इमरजेंसी अगर घर में आ गई है
तो उसको कैसे डील करे, हैंडल करे, जिसका बहुत बड़ा नॉलेज या किसी कॉलेज में जाने के लिए उसके लिए जरूरत नहीं होती, बेशक वो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। जो हमारी हम पुरखों से सीख कर आ रहे हैं, वेदों से सीख कर आ रहे हैं, भगवत गीता से सीख कर आ रहे हैं। आपको साइंस से हमारी जो साइंस है, एंशियंट साइंस है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत वास्ट नॉलेज की साइंस है। तो उस साइंस का यूज करके कैसे घर में हम डॉक्टर बने, उसके बारे में हम आज देखेंगे। बहुत खूब कहा डॉक्टर गोविंदा आपने। और जानते हैं, डॉक्टर गोविंदा से डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने ये टॉपिक बताया था कि आज का जो हम एजेंडा रखने वाले हैं वो हम रखेंगे डॉक्टर गोविंदा की एडवाइस से कि आत्मनिर्भर भारत, बी योर सेल्फ डॉक्टर। ये बहुत ही मतलब उम्दा टॉपिक है, मैं कहूंगी, खासकर इस दौरान, जैसे आपने भी जिक्र किया था हमारी पास्ट डिस्कशन में इस एपिसोड से पहले, कि ये बहुत ज़रूरी है। खासकर इस टाइम पर हमने ये महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था और घर पे ही सब लोग थे, राइट? और उस टाइम पे जो सेल्फ रेमेडीज बहुत काम आती, जिसे कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत, है ना, वो शायद उनको पता नहीं था। आज उनको हम बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। और उसमें डॉक्टर गोविंदा आत्मनिर्भर बनने में हमारी आज के सेशन में मदद करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर गोविंदा, यहाँ पे बहुत सारे, इससे पहले कि आप हम और आगे बढ़े, हमारे यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। मैं सभी गेस्ट का यहाँ स्वागत करती हूँ। उषा जी आ गई हैं, कल्याण समिति से भी यहाँ पर आ गए हैं, और ज्योति जी, उषा जी, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। सभी को मैं नमस्कार कर रही हूँ, और उनकी तरफ से डॉक्टर गोविंदा आपको भी बहुत सारा प्यार और नमस्कार। मुझे बहुत सच में खुशी हो रही है प्रियंका, क्योंकि मैं आपके एनजीओ से एक बार जुड़ चुका हूँ यस। पहले भी, कि जी। आपने जो महिला उत्थान और महिला शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी एक अपने आप में आत्मनिर्भर है। आप जी। जो छोटी छोटी बच्चियों को जो घर के छोटे जैसे काम है, मेहंदी लगाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ऐसे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। उसमें भी हम एक और जोड़ना चाहेंगे, उसको कहेंगे स्वास्थ्य रक्षक। क्योंकि डॉक्टर कहलाने के लिए हो सकता है कि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती है, तो हम उसको स्वास्थ्य रक्षक कहेंगे कि वो स्वास्थ्य रक्षा करे अपनी। अगर हम अगर शुरू करते हैं सबसे पहले, किसी की घर में अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है उस बारे में, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम्स आती है आज के समय में ना, वो आ रही है एंजाइटी। अगर मैं आपको बता, मैं चाहता कि मैं पहले लेता, बीपी को बोलता, हाइपरटेंशन के बारे में बोलता, लेकिन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट कर सही रहे हैं। बात है। वो जिंदगी से दूर जा चुके हैं, उन्हें लग नहीं रहा है कि हम क्या करें, ये लाइफ कब तक चलेगी, बिकॉज नो वन नोज। जैसे कोरोना क्राइसिस आया तो नो वन नोज व्हेन इट एंड। इस चक्कर में जैसे उन लोग दोस्त से नहीं मिल पा रहे हैं, किसी कॉफी भी तक पीने नहीं जा पा रहे, ना मूवी नहीं जा जा पा रहे, पा रहे हैं। जिनको ये हैबिट्स थी, जिन्होंने अपना ये पार्ट बना रखा था लाइफ का ना, उनके लिए बहुत स्ट्रगल आ रहा है। हम जैसे यौगिक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लिमिटेशन था उस पर। तो उस अवस्था के अंदर क्या करना है? देखिए, नेगेटिविटी घर में आती है, उसका मेन रीजन है कि आप घर में भी रहकर घर से दूर हो। अगर आप घर में हैं तो आप घर के नजदीक रहिए। इट मीन्स व्हेन आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनसे आपको कन्वर्सेशन करना चाहिए, और फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स को भी उनके साथ कन्वर्सेशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल रेमेडी दूंगा यहाँ पर। देखिए, ज्यादा से ओके। ज्यादा अगर आप फ्रूट कंज्यूम करोगे घर पे ना, देन द स्टूल डाइट का मतलब, जैसे अनाज जो आता है, अनाज, दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये स्टूल डाइट में आता है। जिसको भी अगर राइट। मेंटली फिट होना है तो उसको 3 तरह के डाइट लेने हैं: रसाहार, युक्ताहार और फलाहार। और एक राइट। फलाहार ओनली फ्रूट्स लेना है, रसाहार इन द फॉर्म ऑफ जूस लेना है। युक्ताहार का मतलब है कि दोनों को कॉम्बिनेशन में, जैसे अगर आप चपाती और राइस खा रहे हो, दाल रहे हो, तो उसके साथ में भी आपको सलाद लेना जरूरी है। अब मैंने यहाँ क्यों ओके। फ्रूट्स के बारे में बोला है, कि फ्रूट्स के अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं बॉडी के अंदर। इस प्रकार से अगर आप डेफिनेटली फ्रूट्स ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो वो इस तरह के थॉट्स को लाने के लिए, कैसे नेगेटिव थॉट्स तब आती है जब तामसिक भोजन होता है, उस थॉट्स को लाने के लिए बहुत ही उसको प्रिवेंट करेगा। एक ये आप जो मेरे ओके। हाथ में लीव देख रहे हो, जिस देखो राइट। हमारे एक एक चैप्टर होता है फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल का मतलब वो केमिकल जो प्लांट्स में होते हैं। देखो, मैं आपको एक कॉमन जी। एग्जांपल दे दूं, भांग और गांजा अगर आप देखो, तो कोई अगर जब भांग और गांजा पीता है, तो मतलब वो अपने आप के होश भी खो सकता है, उसको अगर कट भी लग जाए तो उसे पता नहीं चलता। पता उसी नहीं प्रकार चलता। से अगर अफीम अगर कोई खा ले, तो वो एक एनाल्जेसिक है, पेन किलर है अफीम। अगर आपने किसी को अफीम दे दिया, और अगर आपने उसके पैर की छोटी सी कट भी लगा ली, उसको पता नहीं चलता है, उसको नींद आने राइट। लगती है। इसका मतलब कि प्लांट के केमिकल में कुछ है।
तो हमें ये पता करना है कि ये पत्ता कौन सा है और इसके अंदर का क्या केमिकल है जो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, न्यूरोसाइकोसिस और सबसे बड़ी बात आज के जो केस में, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया जा रहा है वो ये करता है। मैं इसका एक पत्ता दे इम्यूनिटी। दिखाता हूँ और हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर भी ये है आपने क्या ये पत्ते मेटाबॉलिज्म का को नाम बूस्ट क्या करता है। बताया, ये किसका पत्ता बताया आपने? ये देखो मैं भी ऐसा पत्ता लेके आया था कि जो आप अपने घर में गमले पे लगा सको, तो ये आपके लिए घर की मेडिसिन हो जाएगी। इसको कहा गया है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जी जी, जी अब जी। आपने हाँ, बहुत कॉमन है मुझे पता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। आपको कोई मेडिकेशन या पाउडर लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गमले में उगाइए और ऐसे पत्ते को तोड़ लीजिए। इस प्रकार से आप पत्ते को तोड़ लीजिए और आप डेली एक पत्ता खा लीजिए। इससे से आपको कंज्यूम करना है। आई टेल यू, ये नींद लाता है। एक मेरे जापान से 2 पेशेंट आए थे। जब मैंने उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आने की, मैंने जब उनको ये दिया तो वो दे कॉल इट स्लीपिंग लीव्स। वो इसका नाम देखा गया सोने वाली पत्तियां, सुलाने वाली पत्तियां। ये वास्तव में नींद अच्छी लाता है, एंजाइटी को दूर करता है, डिप्रेशन में हेल्प करता है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर जिसको ओके। भी इस प्रकार की समस्या है, ये छोटे से गमले में उगाया जा सकता है, पूरे घर वाले इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको कई मार्केट में प्योर और अनप्योर को ढूंढने की जरूरत नहीं है और केमिकल मॉडिफिकेशन से बनाए हुए मेडिकेशन को लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सबसे सजेशन ये थी कि आजकल के जो लॉकडाउन के पीरियड्स में आप जितना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप इस फाइटोकेमिकल को यूज करो। ये आपके सेरोटोनिन, मेलाटोनिन को बढ़ाता है, स्तर को लेवल में लेके जाता है, जिससे आपकी नींद की प्रकृति अच्छी होती है, आप में पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। उसके साथ साथ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसमें आपको लंबी श्वास, दीर्घ श्वासम पश्चिम, लंबी श्वास लेनी है और लंबी श्वास को छोड़ना है। वो छोड़ना और है। अश्वगंधा के अगर पत्ते लेते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों में हेल्प होता है। वेरी नाइस। मतलब एक इतनी बढ़िया चीज, इतनी मल्टीटास्किंग है ये अश्वगंधा का पत्ता। और ये भी नहीं कि मतलब सो प्योर है ना, मतलब ये नहीं कि हाँ, सो केमिकल प्योर ये नहीं, ट्रांसफॉर्म, हाँ, नहीं, आपको सीधा किसी के पत्ता। पास खरीदने नहीं जाना है, आपका खुद का फार्मेसी आप घर पे उगाओ। मैंने आपके सामने इसलिए खाया है कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये धनिया के पत्ते की तरह देखो, धनिया, कड़ी पत्ता, जिंजर, लेमन, ये कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन इसके 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 केमिकल कंपाउंड्स ऐसे कि इनके मेडिकल यूज है। तो आपको इनके मेडिकल यूज के बारे में सोचना। देखो प्रियंका, मैं आपको एक बात बताऊंगा। टमाटर आपको पता है, टमाटर हम सब्जी में खाते हैं, किस काम के लिए जी आता है कि चलो हमने सब्जी में दे दिया, अच्छा टेस्ट आएगा। विटामिन सी तो कॉमन लोगों को पता है, विटामिन सी। लेकिन सबसे बड़ी जो टमाटर के अंदर बात है वो है लाइकोपिन। आप टमाटर को गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसके अंदर लाइकोपिन होता है। अगर आप टमाटर को बॉयल करके खा लो, बॉयल करके उसका छिलका उतार के खा लो ना, आपका कभी शुगर नहीं बढ़ सकता। अच्छा। क्योंकि टमाटर, शुगर हाँ, नहीं मैंने बढ़ती। जितने मेरे केस है 500 शुगर जिनकी रह चुकी है, जिनके 13-15 HbA1c रह चुके हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो 14 साल के थे, जिनका 15 HbA1c था, 500 शुगर था, उनको हमने 2 बॉयल टमाटर सुबह और एक पेठे का जूस दिया बस। अब मैंने ओके। आपको आगे बताया था कि जब आप अफीम पे भरोसा कर सकते हो, भांग की एक्टिविटी पे भरोसा कर सही बात। सकते हो, तो डेफिनेटली आप यू कांट डिनाई दैट कि यहाँ लिव्स में कुछ नहीं होता। अगर लिव्स में कुछ नहीं होता तो आप 100 ग्राम अफीम खा के देखो, आप यहाँ से चले जाओगे दुनिया से। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये है कि प्लांट्स के अंदर कुछ है। अगर कुछ आप है। टमाटर खाते हो, हाँ, टमाटर अगर आप बॉईल करके खाते हो तो टमाटर का लाइकोपिन और एनहेंस हो जाता है। जैसे चने का प्रोटीन अगर ऐसे खाया जाए और भिगो के खाया जाए तो डिफरेंस है। तो जैसे अगर आप टमाटर बॉईल करके खाते हो तो लाइकोपिन और बढ़ जाता है और शुगर लेवल नीचे चला जाता है। जो लोग मोटापे से ग्रसित है वो भी बॉइल्ड टमाटर खाए, क्योंकि ये क्या बॉयल करते हैं आपके खाने की, हाँ, क्योंकि खाने की शुगर को धीरे धीरे ब्लड में लेके जाता है। जितना स्लो ब्लड में शुगर जाएगा उतना फैट डिपोजिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप, हाँ, इसीलिए अगर आप बॉइल्ड टमाटर यूज करते हो तो वेरी एक्सीलेंट है। उसके साथ पेठी का जूस यूज कर सकते हो जो बहुत एक्सीलेंट है। उसके साथ एक और चीज है, देखिए, मेटफॉर्मिन करके दवा आती है मार्केट में। मेटफॉर्मिन दवा होती है शुगर की। जब आप मेटफॉर्मिन दवा लेते हो, मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट, ये सब शुगर की मेडिसिन है। जब आप इस मेडिसिन को लेते हो घर पे, तो ये क्या करती है, खाने के बाद ली जाती है। ये आपके सेम काम करती है टमाटर की तरह। ये क्या करती है, आपके ब्लड के शुगर को धीरे धीरे बॉडी में लेके जाती है, जिससे आपका शुगर लेवल एकदम सडन हाई नहीं जाता है। ये जो पत्ता आप मेरे पास देख रहे हो ना, इसको 5000 साल पहले समझो कि मेटफॉर्मिन का ही नाम दिया हुआ है। ये लीव्स भी आपके घर पे आप आराम से उगा सकते हो, आप अपने बालकनी में उगा सकते हो। और इसका नाम अगर आप सरप्राइज करोगे, गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, इसका नाम है अच्छा। गुड मार, स्वीट गुड। डेस्ट्रॉयर। अगर आप इसको इंग्लिश में देखिए, इसका ओह। नाम ही है स्वीट गुड डेस्ट्रॉयर। मार। गुड मार, अच्छा। गुड को मारने अच्छा। वाला, शुगर को मारने वाला।
वैसे अगर आप प्रियंका इस पत्ते को अगर खाओगे ना, इसके खाने के बाद में अगर आप शुगर मुंह में डालोगे तो आपको लगेगा सिर्फ आप सैंड चबा रहे हो, रेत चबा रहे हो, आपको स्वीट अच्छा। की सेंसेशन ही नहीं आएगी। ये भी वही काम करता है। ये पत्ता भी गुड़मार का पत्ता, स्वीट ड्रेस्टर का पत्ता, गुड़मार का, ये आपके पेट में जाने के बाद में शुगर का एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे 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 करता है, शुगर की तरह काम ओके। करता है। अगर आपने खाने के 15 मिनट में खा लिया, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और सबसे बड़ी बात देखो, ये घर की मेडिसिन है जिसको आपको कहीं खरीदने नहीं जाना है। दूसरी हाँ बात है जी। इसमें कि अगर आपने 5 kg गेहूं का आटा, 1 kg रागी का आटा, रागी जो कैल्शियम रिच होती है, 1 kg जौ का आटा जो डायरेटिक है, ½ kg मूंग और ½ kg चने का आटा जो प्रोटीन है, 1 kg अलसी का आटा जो ओमेगा 3 अलसी है, का आटा। जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसमें अगर आपने 100 ग्राम गुड़मार मिला दिया, 100 ग्राम ओके। गुड़मार मिला दिया और उसी की रोटी अगर आप खा रहे हो, तो न तो आपको मोटापा हो सकता है, न लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये कितना प्राकृतिक है, इसमें आपको कोई सही चेंज बात। नहीं करना है। आप सुखा दो, बिल्कुल। पाउडर बना लो, डाल दो आटे में, और ऐसे भी खा लोगे तो कोई इशू नहीं है। तो देखो प्रियंका की इतनी सारी चीजें होते हुए भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं, और हम डिपेंड ये हो कभी नहीं जाते हैं। सोचते कि अच्छा मेडिसिन कहाँ से बनती है प्रियंका, बताओ, मंगल से आती है, क्या मांस से आती है या मून से आती है, कहाँ से, सन से, ऐसा तो नहीं है ना। ये नहीं है। आपके अर्थ के अंदर केमिकल अर्थ के कंपोजिशन अंदर। करके बनाते हैं। अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने, वो कुनिन नामक एक प्लांट से आती है। तो ये क्या है, ये तो फाइटोकेमिकल है, तो वो प्लांट से ली गई है। अब आपने सुना भी होगा कि पपाइन करके एक सिरप आती है, पपाइन, जो पपायों के पत्ते से बनती है, जिससे प्लेटलेट्स की काउंट्स बढ़ते हैं। गिलोय जी। जो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो फिर आप ये देखिए कि हम छोटे छोटे, मैंने भी बहुत सारे कोरोना के केस ट्रीट किए, उसके अंदर हमने उनको सिर्फ गिलोय दिया है, बस गिलोय आप लेते रहिए, अश्वगंधा ओके। लेते रहिए, एंड डू द योगा। जो एसिम्टोमेटिक थे या जो माइल्ड सिम्टोमेटिक थे वो क्योर हो गए उससे। उसमें कुछ दैट्स दो राय ग्रेट। नहीं कि हाँ कि केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स कुछ काम नहीं कर पाते। मैं आपको प्रियंका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जी। मैं पता नहीं डेट में थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ, 1757 मान लो या एक एक 1752। एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ अभी हाँ, शायद पता लगा कि आवाज़ शायद थोड़ी-सी क्लियर नहीं है। अगर आवाज़ क्लियर नहीं है तो अभी ऑडियंस आप यहाँ लिख सकते हैं, टू द ऑडियंस। मुझे शायद मैसेज आ रहे थे। अगर क्लियर नहीं होगी तो आई रिक्वेस्ट द गेस्ट यू कैन राइट ओवर हियर। नाउ नाउ इज क्लियर प्रियंका। यस, आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, यस। बहुत तो मैं सारे आपको यहाँ एक सवाल एग्जांपल, आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं सभी गेस्ट को कह रही हूँ, हम एक-एक करके सबके सवाल लेंगे, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। यस, डॉक्टर गोविंदा, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 1752 1756 में जाओ, और समझो कि आप पानीपत की तीसरी लड़ाई में हो, जहाँ पे शिवराज भाऊ और अब्दुल शाह अब्दाली दोनों लड़ रहे हैं, और प्रियंका आप और हम भी उसमें हैं। आप चूज कर लो जहां से आपको आना है, आप अब्दाली की तरफ से आओ, मैं तो मराठों की तरफ से आऊंगा। हम दोनों लड़ रहे हैं, और हम ओके। दोनों लड़ते लड़ते 12 बज गए, और जी। 12 बजने के बाद में क्या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रियंका 2 मिनट ठहरो, मुझे पेट में गैस हो रही है, हम बाद में तलवारबाजी करेंगे, या प्रियंका आप 2 मिनट ठहरो, मुझे अभी यूरिन के लिए जाना है। कांट, कैन इन वार इट इज पॉसिबल? नहीं। क्योंकि तो आपने कभी सोचा नहीं कि जब 12 घंटे का वार चल रहा है आमने सामने, उसमें किसी को पेट दर्द, किसी को यूरिन, किसी को मोशन, किसी को थ्रस्ट, प्यास, या किसी की भूख नहीं होती होगी? होता है। पर क्या हुआ है कि उनको पहले ही मेडिसिन दी जाती थी कि उनकी भूख कंट्रोल है, उनको पेन नहीं होगा, उनको गैस नहीं अच्छा। बनेगी, हाँ उनका डाइजेशन ठीक रहेगा, उनको यूरिन नहीं आएगा। अब एक मेडिसिन होती है डाइटोर, डाइटोर अगर दी जाती है किडनी पेशेंट्स के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर पास होता है। वैसे जी। ग्रीन धनिया है, अगर आपने धनिया को पीस के, ग्रीन धनिया के पानी को पीस के ले लिया, तो आपके जो एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, जो वाटर रिटेंशन होता है, जिनका फैट बढ़ता है पानी भरने के कारण, वो सब चला जाता है प्रियंका। तो देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंस उस मेडिसिन का। तो वैसे मैं एक और मेडिसिन लेके आया हूं, देखिए आप जो देख रहे हो, ये जो मेरे हाथ में जो पत्ता है, इसका बहुत एक्सीलेंट उपयोग है, बहुत एक्सीलेंट। प्रियंका कैन यू हियर मी? हाँ, हाँ, जी इसका सर, बहुत बहुत कंटिन्यू। इन केस मेरा इसका नेटवर्क जाता भी है तो प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, या। इसका बहुत एक्सीलेंट उपयोग है। ये पत्ता आपके पेट की गैस को खत्म कर देगा, अस्थमा, ब्रोंकियाटाइटिस, आपके जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है उसको ये ट्रीट कर देगा। ये पत्ता, इसकी इसकी गाथा ही मैं आपको बता दूं कि एक एक कहावत कहा गई कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
इसीलिए इस पत्ते का भी नाम दिया गया है अनंत मूल। इसका नाम दिया गया है अनंत मूल। अनंत मूल का अगर आप एक पत्ता भी खा लेते हो डेली, तो आपके पेट की गैस कभी उसका वात का समूल नाश हो सकता है। इसकी सिरप भी आती है मार्केट में, इसकी सिरप भी आती है, आप इसको सिरप में भी ले सकते हो, और ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है। लेकिन सबसे जो इसकी बड़ी खासियत है, ये प्रीबायोटिक है। प्रियंका, मैं आपको एक और बात बताऊं कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, टू थिंग्स आर देयर। प्रोबायोटिक्स इज द आफ्टर द फूड, जो प्रोबायोटिक्स इसमें दही माना गया है। प्रीबायोटिक जो खाने के पहले हो। देखो, जिनकी प्रीबायोटिक की कमी होगी उनकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो पेट में गैस बनना, पैरों में दर्द होना, बेचैनी होना, डिप्रेशन होना, अनक्लासिफाइड पेन होना, रात को पैरों के झंझनाट होना, पैरों के नीचे जलन होना और न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है। उस परिस्थिति में आपको B12 लेने हैं। आप सोचेंगे कि प्राकृतिक रूप से B12 कैसे लिया जाए, तो मैं इसका सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, रात को 2 चम्मच पकाए हुए चावल आप दही में डालकर रख दीजिए रात को। सुबह उठने के बाद में उसको फ्रीजर से निकालें, पकाए हुए चावल को 2 चम्मच दही में भिगो के रख दीजिए। सुबह उठने के बाद में उसको फ्रीजर से निकाल लीजिए और नाश्ते के साथ खा लीजिए। आपका B12 कभी कम नहीं होगा। क्यों आपका B12 कम नहीं होगा? उसका रीजन ये है क्योंकि आप उसको नेचुरल प्रीबायोटिक दे रहे हो। उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विटामिन D3 की। आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, सनलाइट को एक्सपोज डॉक्टर नहीं कर पा गोविंदा, रहे हो। मुझे शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है ड्यू टू सम रीजन, बट वो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आई होप आपको कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं हमारी ऑडियंस नो, के। आई कांट सी, आई कांट सी, आई कांट सी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। आई एम जस्ट फिक्सिंग द प्रॉब्लम एंड विल बी राइट हियर। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, सो अगर आपको D3 की प्रॉब्लम होती है अगर आपको D3 की प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे? इससे आप सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो पा रहे हो, तो उस परिस्थिति के अंदर आपको ताजा दही लेना है 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। उसमें 1 चम्मच कड़ी पत्ता। याद रखिएगा कि कड़ी पत्ता कैल्शियम में बहुत हाई है। अगर जो भी इंसान 2 कड़ी पत्ते डेली खा रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनके कैल्शियम कम नहीं हो सकते। लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए D3 का होना जरूरी है। तो इसीलिए आप 1 चम्मच कड़ी पत्ता, 1 चम्मच जो व्हाइट सीसम्स होता है, वो जो सफेद तिल होता है वो, और दही, ये आपको 12 बजे खा लीजिए। और इससे आपका D3 बिल्कुल लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल मेंटेन रहेगा। उसके साथ साथ आपको कैल्शियम के लिए भी आपको डेफिनेटली जैसे कि मेथी दाना है या और कुछ चीजें हैं, वो सब आपको खानी है। लेकिन मेन जो चीजें आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो पत्ता है, अनंत मूल का पत्ता, अनंत मूल आप अपने घर पे उगा सकते हो। ये एंटासिड है, गैस्ट्रिक के अगेंस्ट में काम करता है, और साथ साथ में ये पेट के वायु विकार को नष्ट करता है, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो बेनिफिट है वो आपका प्रीबायोटिक का बेनिफिट है। और प्लीज आप इसको कंज्यूम कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, उसमें जो मेन है कि आप अपने घर में कैसे औषधि बना सकते हो, कैसे मेडिसिन बना सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। अगर किसी को घर के अंदर समझो कि लूज मोशन हो रहे हैं और बार बार उनको फील हो रहा है कि वीकनेस हो रही है उस लूज मोशन के कारण, तो डेफिनेटली आप पहले शुगर और चीनी और सॉल्ट का घोल देंगे। लेकिन उनके लूज मोशन को कैसे स्टॉप करोगे? देखिए, ये बात पक्की है कि लूज मोशन हो तो ठंडा पानी पिलाइए, क्योंकि ठंडा पानी पेट की इंटेस्टाइन की एक्सेसिव जो पैरासिटिक मूवमेंट्स होते हैं उसको स्लो करता है। लेकिन उससे भी जो बेस्ट रेमेडी है, वो रेमेडी ये है कि आपको एक बॉइल्ड एप्पल, एप्पल को बॉईल करके उसको छील कर उसको खाना है। मतलब आपको एप्पल को बॉईल करना है, उसको छीलना है और उसको खा लेना है। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपके मोशन बंद हो जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, लीवर के बारे में, न्यूरोपैथी के बारे में, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, B12, कैल्शियम, D3, और यहाँ तक कि मैंने आपको लूज मोशन के बारे में बताया है। तो प्रियंका, कुछ क्वेश्चंस है तो इस बीच में बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जी सेशन जी पे जी। जाऊँ। सॉरी, मेरा ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, आई होप अब मेरी आवाज वापस आ रही है। आपको तो आ रही थी, मुझे अब आ रही है। सॉरी फॉर अच्छा, दैट, मैंने शायद कुछ कन्वर्सेशन मिस की, बट आई एम रियली श्योर कि हमारे जो गेस्ट की सभी बातें बहुत यूजफुल रही होंगी हमारे गेस्ट की। सभी गेस्ट के जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। डॉक्टर गोविंदा, आप जरूर उनकी रिक्वेस्ट लें। तो हमारे, where I can see the comments because I can't see आई here. एम जस्ट शोइंग इट, यस डेफिनेटली। Hmm. हमारे यहाँ पर आई गेस
एक कमेंट है, आपने शायद बीच में कुछ बात की होगी उसके रिगार्डिंग। ओके, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पर आया हुआ है उषा अरोड़ा जी का। वो आपको यहाँ स्क्रीन पे शो होगा सर, आप जरूर देखिएगा। हेडेक हो रहा है तो प्लीज ट्रीटमेंट। इट इज अगर प्रेजेंटली हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको यू नीड ए रेस्ट, अगर बिकॉज इफ यू आर गेटिंग द प्रेजेंट हेडेक। हेडेक की बहुत सारी चीजें हैं, देखो हेडेक, टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, ऑसिपिटल हेडेक्स और गैस्ट्रिक हेडेक्स, बहुत सारे हेडेक्स होते हैं। तो उसमें जो मेन हेडेक जो बहुत प्रॉब्लम करता है वो टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक है। तो जब भी किसी को हेडेक होता है तो सबसे पहले उसको आइस एप्लीकेशन ओवर द हेड करना है, क्योंकि आइस एप्लीकेशन करने के कारण आपका जो ब्लड वेस्कुलर का जो ब्लड है उसका जो इंटरटेम्पोरल जो क्रेनियल इंटरक्रेनियल जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण आपका पेन चला जाता है। उसी के साथ साथ आपको बायलैटरल हॉट फुट इमर्शन करना चाहिए, जिसके आपका पेन इमीडिएटली चला जाएगा। एक बात और है, अगर आपको हेडेक, अगर आपको हेडेक रिपीटेड हो रहा है तो आपको छोटी सी व्हाइट कपड़े के अंदर 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक लेकर उसकी पोटली बना लेनी है। इस तरह से उसकी पोटली बना लेनी है आपको, इस प्रकार से देखिए। और पोटली बना लेने के बाद में अगर आपको हेडेक नहीं भी हो रहा है तो भी आपको डेली 2 टाइम्स उसको हीट करके यहाँ पर ब्रकटी के बीच में यहाँ पर आपको उसकी सिकाई करनी है। वो आपको बहुत एक्सीलेंट रिलीफ देगा। लेकिन मेनली आप आइस मसाज कीजिए और पहले ये पता कीजिए कि हेडेक का कॉज क्या है। ऐसे आपको हेडेक आप नहीं ट्रीट कर सकते जब तक आप उसकी कॉज ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कॉज मेंशन नहीं किया गया है तो हम उसकी रूट कॉज करें। तो उम्मीद है अब उषा अरोड़ा जी आपने सुना होगा। जी डॉक्टर गोविंदा। आप देखो अभी इतने सारे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, कोई क्या काढ़ा पी रहा है, कोई क्या काढ़ा पी रहा है, कोई काढ़ा पिए जा रहा है प्रियंका। और मैं आपको ये बताऊं, आप कब तक काढ़ा पियोगे? इतना हीट करेगा जिसमें लौंग, इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक, शुंठी ये सब लगी रहती है। देखो ऐसा है कि कोरोना से बचने के लिए लाइफ लॉन्ग तो आप काढ़ा नहीं पी सकते, कभी ना कभी तो आप उसको एक्सपोज होने वाले हो, उसमें आप क्या कर पाओगे? उसके अलावा अगर आपको सोर थ्रोट होता है, अगर आपका गला चौक हो जाता है, अगर आपको बलगम बनता है तो उस अवस्था में आप क्या करोगे? देखो मेरे हाथ में बहुत सिंपल से पत्ते हैं इस बार। आप प्रियंका एक बात याद रखना, इस बार मैं पूरा प्राकृतिक लेके आया हूँ, मैं कोई दवाई नहीं बता रहा हूँ। और मैं अपने सभी गेस्ट से और अपने सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरी इस बात का मान रखिएगा कि आप अपने घर पे इसको रखिएगा। यू शुड नॉट बाय फ्रॉम एनिमल्स, राइट? देखिए ये है अमरूद के पत्ते, ये है अमरूद के पत्ते। हाँ, अमरूद के पत्तों की अगर गरारे की जाए तो आपके यहाँ जो सोर थ्रोट तक का जो इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें बहुत आराम मिल सकता है। उनको क्या करना है कि अमरूद के पत्तों को ऐसे तोड़ दिया जाए, अगर आपके पास लाके आप सुखा भी सकते हो, तोड़ के इनको पानी में डाल दीजिए और उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती और आधा चम्मच मेथी, उन दोनों को डाल के उबाल के उसके गरारे कीजिए। वो आपके सोर थ्रोट तक की जो समस्या है उसका निदान देगा। उसके साथ साथ अनु तेल या यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल आप अपने नाक में लगा सकते हो, वो भी आपको इसके साथ फायदा देगा। लेकिन आपको गरारे करने हैं, अगर सेफ गरारे करने हैं, हाँ अगर सेफ गरारे जिसपे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं हो, तो फिर आपको अमरूद की पत्ती, चाय पत्ती और मेथी पाउडर की गरारे करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। ओके, तो सभी दर्शक इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत यूजफुल बातें हैं। यहाँ पर डॉक्टर गोविंदा एक और सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपने अश्वगंधा की शुरुआत में बात की थी। एक उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जो काढ़ों की हमने बात की है, अभी आपने भी जिक्र किया कि इस दौरान बताया जा रहा था कि काढ़े लेने चाहिए, तो क्या रेगुलर बेसिस पर क्या ये काढ़े लेने से क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है या इज इट ओके? बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी इंटेस्टाइन उसके लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगी। फिर आपको ना एक्सेसिव एसिड वाले जो चीज है उसका पता ही नहीं चल पाएगा। एक तरह से हीट पैदा हो जाएगी, बात जो पित्त होता है वो बनना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको मुंह में अल्सर आना, गर्मी निकलना, इस तरह की चीजें शुरू हो जाएगी। इसके प्रिवेंशन के लिए बेटर है, हाँ इसके लिए प्रिवेंशन के बेटर है कि आप खाने के अंदर, सब्जी के अंदर अदरक डालिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए, क्योंकि उस समय आप उसको गर्म करके उसके साथ खाना खा रहे हो ना, यू आर नॉट एम्प्टी स्टमक, यू आर हैविंग दैट। तो उस प्रक्रिया में अगर आप लेते हो तो वो बेटर है। उसी चीज का वही उपयोग और उतने ही आपको बेनिफिट्स वहां भी मिल सकता है, लौंग, काली मिर्च, अदरक, इन सब का। और लेकिन
पत्ते जो है वो तुलसी के पत्ते 2 ऐसे खा लीजिए, अश्वगंधा के भी ऐसे खा लीजिए, उनको कोई मेडिसिन फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ले सकते हो उसे। तो अश्वगंधा, ये तो आपने बहुत काम की बात बताई गोविंदा जी की ये काढ़ा, क्योंकि आजकल हर कोई रोज डेली बेसिस पे ले रहा था। दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल हाँ, तो जो आपने बताया। इससे क्या हो जाएगा कि आप कब तक आखिर लिखते रहे, आपको कब कब कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं आएगा, हम कोरोना से बचे रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एनी हाउ आप कभी न कभी एक्सपोज हो सकते हो, ये तो कब तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इससे सही बात आपको है। स्वास्थ्य, हाँ, इसीलिए आप है कि आप इजिएस्ट फॉर्म पे जाइए, बेटर फॉर्म पे जाइए, और आप इस प्रकार की चीजों को, आप पता है, आप जैसे कि आपने कैरेट का जूस निकाला, आपने कैरेट का जूस किया है तो उसके अंदर अदरक को निचोड़ दो, काली मिर्च का पाउडर डाल दो, लविंग डाल दो, पी लो। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि गाजर एल्कलाइन है, गाजर एल्कलाइन है, वाटरमेलन एल्कलाइन है, पपाया एल्कलाइन है, ये सब एल्कलाइन फ्रूट है, और आप उसको एसिडिक के साथ मिक्स कर रहे हो तो एल्कलाइन डोमिनेंट हो जाएगा। आपको बेनिफिट तो पूरे मिलेंगे काढ़े, क्योंकि पेट में वायरस नहीं जाता है, ब्लड के अंदर तो बूस्टर चाहिए ना, इम्यूनिटी, तो आपको एब्जॉर्ब होने के कारण बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका पेट में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जूस उसके साथ जा रहा है इसे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंदा, आपने इतनी यूजफुल बहुत सही इन्होंने इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस किया। हाँ, ज्योति जी ने क्वेश्चंस किया कि ज्योति जी अश्वगंधा ने गर्मी तो, कमेंट डाला। हाँ, देखो अश्वगंधा गर्मी तो नहीं करता। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि गर्मी कब चीज करती है, जब वो लाइव नहीं रहती, जब उसका प्राणा चला जाता है। प्राणा का मतलब क्या, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो अश्वगंधा का पत्ता ये जिंदा है, मतलब मैंने अभी इसको तोड़ के लाया है ना। तो राइट। जब किसी जीवित वस्तु को लेते हो, प्राणिक वस्तु को लेते हो, तो वो किसी भी प्रकार की हार्म नहीं करता है। जैसे कि धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली बॉडी को गर्म नहीं करती है, वो बॉडी के लिए अच्छी है। लेकिन लाल चिली जो जो लाल मिर्च है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सूखी हुई है। इसीलिए आपको लाइव फॉर्म को यूज करना है, मेडिसिन फॉर्म को यूज लाइफ नहीं फॉर्म, करना तो सभी ध्यान रखें कि लाइफ फॉर्म को यूज करें इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन। यहाँ एक और सवाल है ज्योति सोलंकी जी की तरफ से। आई गेस प्लीज, फैटी लीवर के लिए है। मैं प्लीज कुछ फैटी बताएं। लीवर के लिए बता चुका हूँ, मैंने जो आटा ओके, बताया था इनका, जी जी जी। 5 चीजों को डालकर, हाँ वही है। अब आप नेक्स्ट जी जाएंगे, फैटी लिवर से रिलेटेड है। देखो मेरे पास एक ही चीज है, अगर आप देखोगे मैं वो फ्लावर लेकर नहीं आया हूँ अभी। ये फ्लावर हेयर फॉल के लिए, स्किन के ओके। लिए, हाँ, ये ब्लड थिनर के लिए जो खून को पतला रखता है, बीपी के लिए, ये लीवर के लिए, और साथ साथ में हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस जी फ्लावर को देवी पे चढ़ाया जाता है प्रियंका। और इस फ्लावर को अगर आपने नवरत्न तेल कभी देखा है, या नवरत्न तेल जब आप देखोगे तो उसके ऊपर एक ये फ्लावर का चित्र होता है बड़ा। आप किसी भी अगर हेयर कलर के लिए अगर पैकेट पे देखोगे तो इस फ्लावर का चित्र होता है। जी। इसकी चाय बनती है, इसकी चाय हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, और इसकी चाय आपके खून को पतला रखती है। इसलिए प्रियंका आपको कभी भी ब्लड थिनर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नेचुरली एलोपैथी में दिया जाता है। आपको राइट। हार्ट अटैक रोकने के लिए, साथ साथ में आपको बीपी के लिए वो दिया जाता है। इसको कहा गया है गुड़हल का फूल, हैबिस्कस पाउडर। गुड़ैल का। हाँ, जी, तो गुड़ैल के फूल। जो हैबिस हाँ, जो हैबिस्कस है उस फ्लावर को पीछे से तोड़ लीजिए, या इसका पाउडर मंगवा लीजिए। आधा चम्मच पाउडर गर्म पानी में डाल के उबाल के 4 बजे आपको पीना है छान कर। ये आपके खून को पतला रखेगा, आपके हार्ट को प्रिवेंट करेगा हार्ट अटैक से, और ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है प्रियंका। आजकल हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, राइट। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं उनका लेस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनका नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होता है, इसलिए उनकी नसें फुली हुई होती है। देखो आप मेरी राइट। नसें देख सकते हो, मेरी नसें फुली हुई है, पेट में हम दिखाऊंगा कैवरी की तरफ से, है ना। जी जी। देखिए, आप देख सकते हो बाहर की तरफ नसें जो है वो हम्म, फूली हुई है। तो क्या होता है कि जब हम जिम करते हैं तो हमें वैसोडाइलेशन होता है, क्योंकि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। उसी हिसाब से अगर आप गुड़हल का चाय पीते हो तो उससे भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, जो आपके खून को पतला रखता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बालों के लिए हेयर पैक बनाना चाहते हो तो जी 2 चम्मच गुड़हल का पाउडर, 4 चम्मच ताजा दही, 1 चम्मच नींबू का रस, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल को फोड़ के डाल देना है, उसको मिक्स करना है और बालों के अंदर लगा लेना है। आपके बाल काले भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे। 25 मिनट्स रखना है आपको, ऐसे पॉलिथीन पॉलिथीन ऐसे कवर करके 25 मिनट्स तक रखना है। उसके बाद में उसको वॉश कर देना है। वीक में दो दिन के लिए डेफिनेटली आपको हेयर फॉल में फायदा हो जाएगा। उसकी चाय पीजिए, जो आपके लीवर को, हार्ट को बहुत एक्सीलेंट करती है, बीपी को कंट्रोल रखती है, किडनी को प्योर करती है, किडनी को क्लीन करती है। तो आपको उसका सेवन करना चाहिए, जिसको गुड़हल का फूल हैबिस्कस का बोला है। आप अगर उसको गूगल पे भी देखोगे, क्योंकि आजकल लोग मानते नहीं है, वो देखना ही चाहेंगे, तो देखोगे तो राइट। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स पता चलेंगे।
बहुत सारे बेनिफिट्स पता लगेंगे और बहुत सारे हमें यहाँ डॉक्टर गोविंदा ने भी बताए हैं, लगातार बता रहे हैं और सभी गेस्ट हमसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, हम धीरे-धीरे और लेंगे डॉक्टर गोविंदा। हम यहाँ आपका स्वागत किया था हमने। हमने ये जो हमारा सेशन है एक्चुअली, हमने सोचा था कि दिस विल बी एन इंटरव्यू सेशन आल्सो, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंस से जो काम वेस्ट करते हैं, वी स्टार्टेड विद दैट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बट उसका फ़ायदा हमारे यहाँ पर सभी को हो रहा है एंड we are so happy to listen to your answers. Before we continue our question sessions also about this आत्मनिर्भर भारत, कुछ चीजें हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे डॉक्टर गोविंदा। लाइक आप बचपन से ही मतलब जो जितना हम आपको जानते हैं बहुत ही जिंदा आपने जिंदगी की है, राइट? और आप आपका बचपन हम एक्चुअली स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि एज अ चाइल्डहुड चाइल्डहुड जो होता है बहुत उसका बहुत खास होता है, प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं जो बचपन होता है, राइट? तो आप एज अ चाइल्ड कैसे थे और कहाँ आपका वो चाइल्डहुड बीता, कैसे आप वो जर्नी कवर किया आपने, हम जरूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक योर चाइल्डहुड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा प्रियंका। अगर आप मेरे चाइल्डहुड के बारे में सुनोगे तो शायद आपको लगेगा कि एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। अगर आप कह सकते हो कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि उसके बारे में लाइक बताते हुए इस आई फील लाइक कि क्या मैं मतलब आज के ज़माने में जब लोग डिप्रेस हो जाते हैं ना, छोटी-छोटी बातों को लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं, हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका है, जिसको लेकर मतलब कि आज की परिस्थिति में सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है प्रियंका। मेरा मेरा वैसे बॉर्न मुंबई में हुआ था, बोरीवली में, अच्छा वो वही में और मैं जन्माष्टमी के दिन बॉर्न हुआ था, रात को 12 बजे बॉर्न हुआ था। तो ओके। रात को 12 बजे बॉर्न होने की वजह से डॉक्टर ने बोला गोविंदा आला रे गोविंदा आला, और गोविंदा के कारण मुझे मेरा नाम दे दिया गोविंदा। नक्षत्र के हिसाब से मेरा नाम बालकृष्ण आया था, जो श्री कृष्ण का ही नाम था। तो जी आप ये देखिए कि जैसे कि कृष्ण का बचपन माँ-बाप के बिना बीता था, मेरे तो माँ-बाप साथ में थे, लेकिन डिफ़िकल्टी बहुत रही प्रियंका। मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो बचपन होता है वो मैंने नहीं जिया एक्चुअली। मैंने अपना पूरा बचपन काम करने में ही लगाया। अगर आपको बता दूँ प्रियंका कि जब से मुझे समझ आई, मेरे बाद 2 बार ऐसे भी हुए कि हमें मुंबई के अंदर इतनी ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि पापा की मिल बंद हो गई, तो हमें कुछ वक़्त सड़कों पे भी बिताना पड़ा। एक कह सकते हैं अच्छा फुटपाथ पे भी रहना पड़ा हमें। और आई कैन सी माय मॉम्स क्राइंग इनसाइड द रेनी सीजन वाज देयर, वी वर नॉट हैविंग शेल्टर ऑन आवर हेड। हमारे पास घर नहीं, और हम सड़कों पे थे, और मम्मा रो रही थी कि खाना नहीं करके बच्चों को। द ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मैंने स्ट्रगल किया पढ़ाई के वहाँ मामले में। मैं टॉपर रहा क्लास में, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। बुक्स वगैरह नहीं मिलती थी, मतलब बहुत बहुत ही हार्ड टाइम था। मुंबई को जब हम करके राजस्थान आए, तो आप कह सकते हो कि और डिफिकल्टी शुरू हो चुकी थी उस समय। अच्छा तो किस राजस्थान में, उम्र हाँ, में मैंने राजस्थान आए? मैं जब 6 साल का था, जो 6-7 साल का था, तो ही मैं मुंबई के अंदर जो स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद 7 साल का था तो हम राजस्थान आ चुके थे, और पापा की जॉब छूट चुकी थी कुछ मुंबई की प्रॉब्लम्स के कारण। और अभी ब्रदर इतने नहीं बड़े हुए थे कि वो किसी काम को कर सके। भाई बड़े सपोर्ट करते थे, हमारे सभी बड़े भाई सपोर्ट करते थे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है कि उस समय प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा। हम बाय कास्ट ब्राह्मण हैं प्रियंका, ओके इसलिए हम ओके भिक्षावृत्ति मैंने भिक्षावृत्ति भी की है। मतलब कह सकते हो कि आई यूज्ड टू गो डोर टू डोर एंड आस्क फूड फॉर फ्रॉम पीपल। तो मैं खाना भी कह सकते हैं कि हम माँगते थे, लेकिन हम भिक्षावृत्ति करते थे। एक बहुत बड़ी चीज़ अ मुझे उस समय पता चली कि इंसान को उसकी परिस्थितियाँ मैच्योर बना देती है। कोई स्कूल, राइट कोई संस्था नहीं बना सकती। दूसरी बात, मैंने एक बात और मैडम नोटिस की कि सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वर्ल्ड में, वो गरीबी। सच कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए आज के केस में देखिए, आज में अगर किसी को कोरोना हो गया और उसको बेड नहीं मिल रहे, तो उसके लिए सबसे बड़ा पैसा ज़रूरत है। पैसा इसीलिए पता है मैं पत्ते लेकर आया। लोग सोच रहे होंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत में पत्ते क्यों लेकर आए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो ईज़ीएस्ट फॉर्म है, ये आप अपने घर पे कर सकते हो, उगा सकते हो। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना नहीं है। तो गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। शास्त्रों में तो दूसरा सुख कहा गया है।
तीजा सुख प्रतिवर्ता नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पहला सुख निरोगी काया कहा गया, पर निरोगी काया होने भर से कुछ नहीं होता, माया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने भिक्षावृत्ति भी की। हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम थी, तो मैं लोगों के घर पे पानी भी लाता था और अच्छा। लकड़ी भी जंगल में काटने जाता था। स्कूल्स के अंदर डांस करता था, मैं अच्छा डांसर भी हूँ, तो स्कूल के अंदर डांस भी करता था। और मैंने जब 10th क्लास मैंने छोड़ दी थी एक्चुअली प्रियंका, मैंने 10th करके, मुझे 10th में फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ओके। क्लास छोड़ दी थी। और मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी घर की छत पे गया और वहां से स्कूल को देख रहा था कि ये मेरा लास्ट डे है, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू पे द फीस। एंड आई रियली थैंक्स टू सुनीता ग्रोवर, एक साइंस टीचर थी जिसको आज तक मैं उसको मिल नहीं पाया 10th के बाद में, 12th तक मिला था, उसके बाद मिल नहीं पाया। उन्होंने मेरी फीस पे की थी और मैंने टॉप किया था क्लास के अंदर। ओके। और आपको मैं बता दूं, मैं आज तक मैंने उनको फेसबुक पे ढूंढा, सब जगह ढूंढा, पर मैं उनको मिल नहीं पाया। पर उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे इसमें, इस जर्नी के अंदर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरती गई, लेकिन मैं अपने आप में आत्मनिर्भर पहले ही हो चुका था प्रियंका। 6-7 क्लास से मैंने जो हो सकता है छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिस्थितियां कहती है कि इंसान को मैच्योर बना देती है। मुझे बना मेहंदी देती लगाना, हाँ, मुझे मेहंदी लगाना, स्वेटर बुनना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, कुकिंग करना, सब कुछ आता था, क्योंकि इसका रीजन था कि कहीं अच्छा। ना कहीं कमर्शियल भी चीजें। हाँ, अगर आपको स्वेटर बुनना आता है तो आप एक स्वेटर, दो स्वेटर बुन भी लेंगे तो आप यू कैन सेल दैट। तो मुझे तोरण बनाना ये सब मैं सीखता था और उसको मैं यूटिलाइज करता था कि कैसे कमर्शियल किया जा सकते। मैं आपको ये बताऊं कि मैं रामायण जो गांव के पास में होती थी वहां पर भी रोल प्ले करता था, ताकि रामायण। थोड़ा सा अच्छा। मुझे हाँ रामायण। अब मैंने वहां पर क्या होता है कि सब मेल कैरेक्टर ही बनते हैं, सब कुछ, राम जी। लक्ष्मण सीता मंदोदरी सब। तो मुझे भी बहुत सारे कैरेक्टर दिए जाते थे, तो वो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत बेटर करता था। उसके बाद जब 12th मैंने पढ़ी और मैं 12th पास आउट हुआ और फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। तो मेडिकल कॉलेज में जब तो ये दाखिला लिया मैं तब एक भी चीज सब यहाँ आपको रोकते हुए पूछना चाहूंगी कि मतलब वो इंस्पिरेशन कब आई आपको? आपने इतनी सारी स्ट्रगल्स, और आपने कहा कि फैसिलिटीज जब नहीं होती तो बड़ा मुश्किल होता है सपने देखना भी। आपने इतना सारा स्ट्रगल किया और आपने कहा कि रनिंग के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, रनिंग जैसा आपने बताया, और आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी भी है। लेकिन वो इंस्पिरेशन कैसे और कब आ गया कि आप यहाँ आ गए? तो कहाँ से आ मैं गए? आपको एक बात बताऊंगा कि मैं ना आपको शायद पता होगा कि मैं भजन भी बहुत अच्छा गाता हूँ। जी। हाँ, तो हम क्या सुन के हुआ कि गाएंगे हमारे लास्ट वहाँ में लेकिन। हाँ, हमारे वहाँ एक देवी का टेम्पल है, माता रानी भटियानी सा। सो वो देवी की जो मुख्य जो प्रशासिका है उस मंदिर की, पदम कुंवर, वो मेरी इंस्पिरेशन रही मेरी मम्मा के साथ साथ में। तो उन्होंने से हमेशा एक ही बात कही थी कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। जबकि गाँवों में मुझे पता नहीं चलता था कि डॉक्टर क्या होता है, साइंस कैसे लेते हैं, बायो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आगे कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, ऐसी कुछ चीजों का मुझे पता नहीं था। लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन थी। आपको मैं बता दूं कि 12th पास करने के बाद मैं 2 साल तक घर पे बैठा था। 12th बायोलॉजी करने के बाद हाँ, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग वे टू गो एंड लाइक वे टू मूव। आई वॉज जस्ट सिटिंग इन द टेम्पल। मैं मंदिर में जाके बैठता था, मेरी देवी के मंदिर में, और ढोलक लेके बैठ जाता था बस। और सुबह से शाम तक उनके भजन ही गाता था। और मुझे अच्छा। विश्वास था, हाँ, मुझे विश्वास था कि माता रानी भटियानी मुझे एक दिन डेफिनेटली इस सच्चे हाई पोस्ट पे लेके जाएगी। और मुझे वो लेके गई। मेरे भाई का सपोर्ट, सच श्रवण बात। त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी, उत्तम त्रिवेदी, मम्मा का सपोर्ट बहुत मेरे पीछे रहा। मम्मा मेरी बहुत इंस्पिरेशन रही वो मेरे पीछे, कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। जब उनके बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो कितनी भूखी स्ट्रगल रही किया होगी हमारे उन्होंने। लिए। हाँ, उन्होंने हमारे लिए खेतों में जाके काम किया, मतलब घर घर काम किया, बहुत कुछ स्ट्रगल किया उन्होंने। लेकिन देवी पर इतना विश्वास था, उनकी उनकी आध्यात्मिक शक्ति पे इतना विश्वास था हमें। तो मुझे हमेशा प्रेरणा मिली उनसे कि नहीं, जब तक ईश्वर हमारे साथ में, हम कभी पीछे नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान ने कहा गया है, हाँ, ये श्री कृष्ण ने कहा गया है कि जो कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है। वैसे ही कुछ हुआ, फिर मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहले मेरी जो ताई है वसंती त्रिवेदी, उसने पहले फाइनेंशियल सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने मेरी पहली फीस भरी। फिर तो आपको पता है कि मुझे डांस और वो सब कुछ आता था, मैंने कोरियोग्राफी शुरू कर दी। और उसके कारण मैं कॉलेज में फेमस रहा। प्रिंसिपल सर से लेकर प्रेसिडेंट सब मेरे फेवर में रहते थे। मेरे हॉस्टल फीस माफ की कर दी जाती थी, मेरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती थी, डांस से मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। तो इस सब लोगों के सपोर्ट की वजह से फिर मैंने अपनी सक्सेसफुली एमडी फिनिश कर दी। और एमडी होने के बाद में मेरा पहला जॉब बालाजी नोएडा में बना, और बहुत जल्दी मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर बन गया। और आपको सरप्राइज होगा कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर
और करंट जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, उनका भी मैं पर्सनल फिजिशियन हूँ। हाँ, और मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, नाड़ी देख के सभी बीमारी को बता देता हूँ, उसको मैंने लर्न किया और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स नॉलेज को मैंने लिया है। और आपको तो पता है कि मैंने कैसे कैसे केस ट्रीट किए जो कुछ हद तक ऐसे थे कि जो क्रिटिकल थे और ट्रीट नहीं किए जा सकते थे, इसमें किडनी केसेस है, कैंसर केसेस है, लिवर केसेस है, घुटनों के लिए है, किडनी के लिए है, सोरियासिस है, बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसको हमने बिल्कुल। ट्रीट किया। तो डॉक्टर गोविंदा जी की ये जो जर्नी है बहुत मतलब सब इससे बहुत इंस्पायर्ड हुए होंगे। हमने देखा कि कितनी मेहनत की है उन्होंने और कितने स्ट्रगल से होते हुए वो उनकी पेरेंट्स के दुआओं के साथ और अपनी फैमिली और सब मतलब जो भी सपोर्ट देते गए सब लोगों के सपोर्ट के साथ और सबसे बड़ी बात अपनी मेहनत और अपने कदमों से तो आज यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है और सीएमओ है। फिर से बताना चाहूंगी बालाजी जबलपुर में और उन्होंने एमडी किया है क्लिनिकल नेचुरोपैथी और आज उसी के कारण वो हमारे बीच में बैठ के हम सबके डाउट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंदा थैंक यू आपने हम जो जर्नी शेयर की है हमारे साथ। हम बीच-बीच में आपसे ज़रूर आपके ये सवाल लेते रहेंगे, जानते रहेंगे कि आपकी जर्नी में मैं ज़रूर आपसे पूछूँगी आपकी जर्नी के बारे में बीच-बीच में, लेकिन यहाँ हमारे कुछ गेस्ट और भी वेट कर रहे हैं, उनके सवाल भी हम साथ-साथ करेंगे। जी, तो यहाँ पर जो एक सवाल आया हुआ था मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। पहले तो यहाँ आप सबके सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दैट यू आर टैलेंटेड एंड स्ट्रगलर। राज जी कह रही हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पढ़ना चाहूँगी। आपका म्यूट हो गया है गोविंदा सर, प्लीज़ उसको अनम्यूट। यस, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपकी मदर को सैल्यूट कर रहे हैं। कल्याण समिति थैंक यू। सैल्यूट एवरी थैंक यू। मदर, सैल्यूट टू स्ट्रगल डॉक्टर उषा अरोड़ा, यू आर सो टैलेंटेड लक्ष्मी जी लिख रही हैं और बहुत सारे आ रहे हैं, मेघा गिल जी बहुत मदद किया है आपने सर। बहुत सारे आ रहे हैं और यहाँ हम एक सवाल भी ले लेते हैं इनके प्यार के साथ-साथ, इनके विशेस के साथ-साथ। यहाँ पर एक सवाल मैं आपको शो करना चाहूँगी, शायद ये आप बताना चाहते हैं और खुश हो रहे हैं यहाँ पर, तो डेफ़िनिटली आप पढ़ सकते हैं आप उसे और या सीमा छाबा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो आपके बेटे ने ये तुषार ने विजिट किया, मुझे अच्छा लगा और डेफिनेटली उसको उसको फायदा हुआ होगा। देखो, प्रकृति माँ है और कहा कि माता को माता कदापि न भवती, माँ कभी को माता नहीं बिल्कुल, हो सकती। तो इसमें डॉक्टर का एक्सीलेंस नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ उसका वे है कि उसको कैसे दिया जाए। इसमें सब कुछ प्रकृति है, क्योंकि ये पत्ते मैं नहीं उगा सकता, इसमें केमिकल कंपोजिशन मैं नहीं फिल कर सकता, इसके अंदर जो ताकत है, एक मेडिकेटेड प्रॉपर्टी है, वो मैं नहीं ला सकता। मेरा तो सिर्फ इतना रह राइट। सकता है कि मैं आपको सही गलत की पहचान करा सकता हूँ। तो मैं एक वो चिकित्सक हूँ जो आपको सही और गलत की पहचान करना सिखा सकता है, लेकिन आपके शरीर पे प्रभाव तो गोविंद जो कृष्ण है हाँ, हाँ, उसकी हाँ, हाँ। ब्लेसिंग से और प्रकृति की ब्लेसिंग से। तो इसका मतलब हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेने लायक बनना है, उन मतलब एक जो सेल्फ बिलीफ और सरेंडर की जो एक पावर होती है, उस पर विश्वास करते हुए हमें मैं प्रियंका ये एक बात बताना चाहूंगा, एक बात बताना जी, जी, चाहूंगा। जी, जी। देखो, इतनी टेक्स्ट बुक आई, इतनी टेक्स्ट बुक है, इतनी टेक्स्ट बुक है, इतने सारे सर्वाइकल का आएगा पीछे, इतना टेक्स्ट बुक है, इतने सारे वेद है, उपनिषद है। आपने कभी ये सोचा कि 7 टू 18 सेंचुरी के बीच में इतनी सारी मेडिकेशन और जो एवोल्यूशन कैसे आ गई? क्योंकि 16 सेंचुरी में जब फॉरेनर्स इंडिया में आए तो उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा। पर प्रियंका, जब तक राइट, मुझे पता है आपने या हमने उतने उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम कुछ तर्क करके बैठते। मैं कोई एग्जांपल दूंगा, भगवत गीता, हाउ द साइंटिफिक बुक, भगवत गीता साइंटिफिक बुक कैसे प्रियंका? भगवत गीता में कहा गया है अत्याहारम प्रजालपो यस च नियमाग्रह। भगवत गीता में कहा गया है ओवर राइट, ईटिंग, ओवर टॉकिंग, ओवर वॉकिंग, ओवर ड्रीमिंग, ओवर स्लीपिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर लाफिंग, ओवर सैडनेस, ओवर हैप्पीनेस और ओवर जो प्रेम होता है, ये सभी भी बीमारियों का कारण है। अत्याहारम प्रदालपो यसजनी वागरा, जो तुम ओवर करते हो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। तब अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो श्री कृष्ण कहते हैं योग से कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजयो सिद्धो सिद्धो सम भूत्वा समत्वम योग उच्चते। श्री कृष्ण कहते हैं जो ओवर है ना उसको बैलेंस में ला दो। बैलेंस इन ईटिंग, बैलेंस इन टॉकिंग, बैलेंस इन वॉकिंग, बैलेंस इन स्लीपिंग, बैलेंस इन ड्रीमिंग, बैलेंस इन थिंकिंग, बैलेंस इन हैप्पीनेस, बैलेंस इन सैडनेस। अगर आपने बैलेंस ला दिया तो बेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ के वाह! साथ में। तो देखो, बहुत इससे इससे ज्यादा क्या, सी व्हाट इज द डिसीज? एक्सेस, एवरीथिंग व्हाट इज एक्सेस इन योर लाइफ इज डिसीज।
व्हाट इज द रेमेडी? बैलेंस इज द रेमेडी। बैलेंस इज द रेमेडी। वाओ, ब्यूटीफुल। ये तो हमने आज का, मुझे लगता है ये हमारा आज का सेशन का पूरा एक शॉर्ट में हम जो सम अप करेंगे लास्ट में, तो बैलेंस इज द रेमेडी, ये बहुत काम की बात है और सभी आप इसको फॉलो करें। यहाँ पर एक और गेस्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर ये हो चुका है तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे और सवालों की ये तरफ जो बढ़ेंगे। अमित अमित हंस जी पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल का ना, हम पीछे आ रहे सर्वाइकल का, अभी हम आने वाले हैं उसके ऊपर। जी, उस पर आते हैं। और जो भी एक और कमेंट ले लेते हैं, यहाँ एक और गेस्ट का कमेंट, प्रीति अरोड़ा जी लिखते हैं, नसों में दर्द होता है। अरोड़ा जी, जो नसों में दर्द होता है उसका मैंने B12 का सबसे बड़ा रीजन बताया था, आपको B12 का टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपका B12 कम आता है तो आपको B12 लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था प्राकृतिक रूप से B12 कैसे बनाना है घर पे, उस तरह से आप अपना B12 बनाइए और उसको लीजिए, आपका नसों का दर्द चला जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात। यहाँ पर एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगी, डॉक्टर में ना नसों की बात हो रही है, अगर एक और जो प्रॉब्लम आती है जो मैं देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, नस पे नस चढ़ जाना जो होता है, सोते सोते चढ़ जाना, वो किस लिए होता है और उससे कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है? वहीं पर उसी टाइम पर अगर कुछ रेमेडी हो। देखो उसी टाइम पे तो करना है तो आपको तुरंत आइस मसाज करना है उसके ऊपर, आइस तो तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम की कमी होना आपके बॉडी में। एक जब आप KFT की टेस्ट करवाते हो, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें NaCl सोडियम और क्लोराइड दोनों का टेस्ट होता है। तो जो भी इंसान सोडियम और क्लोराइड कम लेता है तो उनके अंदर एटन की समस्या ज्यादा होती है, इसीलिए उनको अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। और अगर उनके अंदर सोडियम कम है तो उसको बेसिकली सोडियम और क्लोराइड का ध्यान। ओके, तो ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, सभी गेस्ट इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे हम एक और सवाल ले लेते हैं। अच्छा जी, बताइए। हाँ देखो, सबसे बड़ी प्रियंका आजकल की बात है कि पेट में जाता तो बहुत है पर आता नहीं। मतलब लोग खाते तो है पर साफ नहीं होता है। बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान, बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। वो इतने तरह के चूरन ले चुके हैं, इतने तरह की मेडिसिन ले चुके हैं, लेकिन उनको ठीक ही नहीं होता है। अब हो सकता है उनमें पानी की कमी हो, पानी नहीं ले रहे हो, फाइबर, पर कुछ लोग बेचारे पानी भी पी रहे हैं, फाइबर भी खा रहे हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में इतनी हीट होती है कि उनका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखो मेरे हाथ में जो आप देखोगे ना, ये एक ऐसी औषधि है प्रियंका, जो आपको हर रोड पे लटकते हुए मिल जाएगी। ये रास्ते में आप पेड़ों पे लटकते हुए लंबी लंबी डंडियां मिलेगी आपको, बहुत लंबी लंबी डंडियां पेड़ों पे लटकती हुई मिलेगी डंडियां। जी, ये बिल्कुल हम कई बार देखी है ये, पर जानते नहीं थे। हाँ, ये इसके अंदर देखो ऐसे छल्ले बने होते हैं, आपको अगर ऐसे दिखा भी जैसे छल्ले बने होते हैं, मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ वैसे, तोड़ के मैंने इसको लाया था, इसमें छल्ले बने होते हैं। इसको अगर कूट लिया जाए, उन डंडियों को इकट्ठा करो, चार तक बहुत सड़कों पे मिलती है, कई दुकान में खरीदने की जरूरत नहीं, सड़कों पे बहुत मिलती है, लेकर आ जाओ, कूट लो, कूट के आप रख लो, और उसके 2 चम्मच रात को गर्म करके बॉयल करके उसका पानी छान के पी लो। उसको अमल तास कहा गया है, अमल तास। ये पित्त, हाँ ये पित्त को हरता है, ये पित्त को कम करता है, सुबह मौसम को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो आपको मेडिसिन बनाने की जरूरत ही नहीं, आप इसे ही ले लीजिए। और उसके साथ साथ में आपको एक पाउडर और लेना है, जो 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम जी अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम जीरा। ओके, इन तीनों को भूनकर पीस लेना है, और पीसने के बाद में इसमें 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम काला नमक डाल दो। 1 चम्मच खाली पेट सुबह, 1 चम्मच रात को। और मैं आपको प्रियंका बता दो, अगर अमरतास का फायदा नहीं हुआ तो आप एक बार और सेशन मेरा ले सकते हैं, यह 100%। हाँ देखिए, मैंने आपको अभी युद्ध की बात बताई थी, भाई किसी को मोशन भी तो आ सकता है ना, जिसका पेट अगर सुबह साफ नहीं हो रहा अर्ली मॉर्निंग में, तो युद्ध करते करते अगर उसको मोशन लग गया तो क्या बोलेगा, भाई साहब 2 मिनट में एक जरा जाके आओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको ये दवाइयां दी जाती थी ताकि उनका पेट साफ हो जाए। हाँ, आज भी आपको करना चाहिए, बता रहे हैं। आपको आपको कोई चूरन वूरन गोली वोली लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिजिली इसको ले सकते हो, ये बहुत सफिशिएंट है। अब आया आपके कि सर्वाइकल, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जो ऐसे दर्द है आपके, उसके साथ साथ में जो पेट का दर्द, आप पेन किलर लेते रहते हो प्रियंका। हर इंसान को फ्लेक्सॉन, कॉम्बिफ्लेम, ऐसे ऐसे पेन किलर वो ले, डायनेपर, ऐसे ऐसे पेन किलर लेते रहते जब उनको पेन ज्यादा होता है। भगवान ने, प्रकृति ने पेन, नेचुरल पेन किलर हमें दिया है, जैसे मैंने आपको अफीम के बारे में बताया था। लेकिन जिनको घुटनों का ज्यादा दर्द है, अब प्रियंका आपके पास कोई केस है कि जिसमें घुटनों का ज्यादा दर्द हो रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे, फिर वो चलने लग गए?
बिल्कुल है, बहुत ही करीबी वो केस है एंड शी इज़ सो थैंकफुल फॉर ऑल योर या तो यस, आपको विश्वास आया होगा कि हाँ, बहुत। प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ तो है कि वो देखिए, इतनी क्रिटिकल केसेस को भी वो विश्वास आया तभी आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास इतना हाँ, पक्का हो तो गया कि आज हम यहाँ बैठते हैं। जी, उसी का मैं रहस्य आज बताने जा रहा हूँ कि उसको कैसे आप अपने घर पे सस्टेन कर सकते हो, पेन को कम कर सकते हो, किसी को दर्द हो रहा है तो कम कर सकते हो, घुटनों के लिए कर सकते हो, एडियो के लिए, सर्वाइकल के लिए, कार्पल सिंड्रोम, फ्रोजन शोल्डर्स, माइग्रेन, सर्वाइकल, एलएस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जी, देखो, आपको पता है प्रियंका, विष्णु का नाम हरि भी है, हरि। बिल्कुल। उसको हरि का क्यों कहा गया उसको हरि? क्योंकि वो हरता है, वो दर्द को हर लेता है, वो राइट, दुखों को हरता है। हम जय ओम जय जगदीश हरे, हरे मतलब हरने वाला, जो हरता है वो हरि है। इस जो है पेड़ का नाम भी वही है, इस पेड़ का नाम भी वही है। इसके पत्ते, इसको स्वर्ग का पेड़ कहा गया है, इसको ऐसे परिजात भी बोला गया, पारिजात, लेकिन इसका जो मूल नाम है वो है हर श्रृंगार। इसका नाम है हर श्रृंगार। ये हर नेचुरल पेन श्रृंगार, किलर है। हाँ, ये नेचुरल पेन नेचुरल किलर है। पेन किलर यू कैन से, ये नेचुरल। किच आप किसी भी प्रकार के घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, अगर कार्पल कैसा भी लेते हो, तो राइट, इसके पत्ते दो तरह से यूज हो सकते हैं। देखो, एक सूखे, एक गीले। गीले राइट, पत्तों की भी आप चाय बना सकते हो। गीले पत्तों को तोड़कर आप पानी में डाल दीजिए और उसके बाद में जी, उसको उबाल के पी लीजिए। सूखे पत्तों को भी अगर आप ऐसे करके पानी में डाल दीजिए, 2-4 पत्ते, 1-1.5 गिलास पानी में उबाल के पी लीजिए। अगर आप इसको मिक्सर में ग्राइंड करके थोड़ा अदरक डाल दे, थोड़ा जी, नीलगिरी का तेल डाल दे, थोड़ा अदरक, थोड़ा नीलगिरी का तेल, 2 लहसुन की कली, और उसके अंदर आप थोड़ी सरसों डाल दें और इसका पेस्ट बना के घुटनों पे, कमर पे या सर्वाइकल पे रखोगे तो दर्द बिल्कुल चला जाएगा। ये इतना इफेक्टिव है। तो हरी जो है वो हरता है, और हरी का जो प्रभाव है उसको हमें हर श्रृंगार में उपयोग में लेना है। हर तो हमें श्रृंगार, घर पे देखो, घर पे पेन किलर बनाया, लेक्सेटिव बनाया है हमने, B12 बनाया, घर पे D3 बनाया, घर पे कैल्शियम बनाया, घर पे राइट, लो ग्लाइसेमिक बनाया, घर पे हाइपरटेंशन के लिए बनाया, घर पे लीवर के लिए, घर पे बालों के लिए, तो सब पेट के लिए, गैस के लिए, प्रीबायोटिक, प्रो, सब तो बना लिया। तो आपको फिर कौन सी राइट। मेडिकल शॉप पे जाने की जरूरत है? वाह वाह, बिल्कुल बहुत ही, एक तो ये नेचुरल पेन किलर बताया आपने, मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आप सभी गेस्ट नोट कर लीजिए, नेचुरल पेन किलर और इतने सारे जो नेचुरल रेमेडीज हमें डॉक्टर मोनिका बता रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट। और यहाँ पर मैं सभी गेस्ट को ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी सवाल अपना लेना चाहते हैं जब तक डॉक्टर मोनिका हमारे बीच में है, जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि थैंक यू आ रहा है यहाँ पर बराबर, सब लोग बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ पर। मैं फिर से सभी गेस्ट को कहूंगी कि हम आगे बढ़े। इससे पहले आप अपने यहाँ पर सवाल ले सकते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर मोनिका बीच में हम जरूर कुछ और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपने कहा कि आप म्यूजिक में भी रुचि रखते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं, आप मल्टीटास्किंग है, कुकिंग भी, और आपने बहुत सारी चीजें बताई। तो मैं मेरा कुकिंग सवाल में ये है, मेरा सवाल ये है कि लाइक ये सब जो चीजें आप करते हैं, कि कहीं ना कहीं ये म्यूजिक है या डांस है और ये सब चीजें हैं, राइट, ये भी नेचर का गिफ्ट कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं। तो मतलब ये सब जब हम बैलेंस की बात है, ये सब सारी चीजें हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें हेल्प करता है फिट रखने में, मेंटली ऑन द सोल लेवल एंड फिजिकली हमारी देखो, बॉडी। मैं आपको प्रियंका एक बात बता दूं कि मैंने जी, आपको जैसे सबसे पहले जिक्र किया था मेरे बचपन के बारे में, कि मैं बचपन की परिस्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियों ने मुझे गाना बजाना, पकाना सब कुछ सिखा लिया। तो देखो, सब कुछ। आपने एक बात नोटिस किया, परिस्थितियां विपरीत थी लेकिन इन चीजों ने मुझे सपोर्ट किया टू कम आउट फ्रॉम दैट। मैंने कहा कि 2 साल जब मैं घर पे बैठा तो मैं भी डिप्रेशन में जी, जा सकता था, एंजाइटी हो बिल्कुल, सकती थी, मैं भी अपने आप को सुसाइड कर सकता था, लेकिन मैंने भजन चालू रखा, ढोलक बजाकर, देवी से प्रार्थना करना। तो प्रेयर इज द फूड ऑफ माइंड। अगर जब बिल आप रिदम में बैठ जाते हो या आप अपनी हॉबीज को अपने ऊपर लाते हो, तो वो जी, क्या करती है कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको नीचे लेके जाती है। कहीं ना कहीं आपको चीजों से खुशी मिलती है ना? अगर आप खेत में अगर गुड़ाई भी कर रहे हो और आप गाना गुनगुना रहे हो तो वो भी आपको खुशी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है बॉडी के, जो सेरोटोनिन है, मेलेटोनिन है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स है, उनको उस पर बनाए रखता है।
तो आप अगर डांस करते हो, अगर आप, मुझे भरतनाट्यम भी आता है, कथक भी किया हुआ है, मैं लाइव स्नेक लेके कालबेलिया डांस कर सकता हूँ, तेरह ताली, भवई, डांडिया कर सकता हूँ, मैं लावनी कर सकता हूँ, मैं पुंकल कर सकता हूँ, मैं कर्नाटक का भी कर सकता हूँ, महाराष्ट्र कर सकता हूँ। तो इसमें क्या रीजन है, मैंने अलग अलग फॉर्म सीखे, उन सभी फॉर्म ने मुझे स्ट्रेस से बाहर रखा। मेरी परिस्थितियां कितनी भी विकट रही होगी, लेकिन ऐसी चीजें मेरे लाइफ में थी, गाने को गुनगुनाना, भजन करना, कुकिंग करना। मैंने कुकिंग में नेशनल अवार्ड भी जीता है। मुझे तरह तरह की कुकिंग आती है, मेडिकेटेड कुकिंग आती है मुझे। मुझे ये जो ट्रेडिशनल कुकिंग है वो भी आती है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन एरिया की कुकिंग्स आती है मुझे, और ज़्यादातर का खाना मैं अपना खुद ही बनाता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें जो मेरे साथ में हुई है, ये परिस्थितियों ने सिखा दी। मैंने कई क्लासेस दी, लोग बोलते हैं वो क्लासेस जाना चाहिए, दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। जब आपके अंदर अगर ये क्षमता आ जाए और आपके अंदर ये ठान ली जाए कि मुझे ये सीखना है, तो एक्चुअली आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही अंदर आ जाता है। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है परिस्थितियां। परिस्थितियां आपको बिल्कुल मास्टर बना देती है उसके अंदर। तो हाँ, डेफिनेटली प्रियंका, इन सभी चीजों, मैंने बताया कॉलेज के दिनों में जब मैं डांस करता था तो उसे कोरियोग्राफी करवा दी जाती थी। कोरियोग्राफी करने के कारण मुझे पैसे की इनकम होती थी, मेरा स्ट्रेस चला जाता था। तो स्ट्रेस देखो, चला जाता तो था। आप, हाँ, तो आप देखो मेरा स्ट्रेस रहता ही ना, मुझे आज भी कॉन्फिडेंट है प्रियंका कि अगर मुझे कुछ हो जाए, इन केस अगर मैं, समझो मेरी जॉब प्रोफाइल इतनी हाई है लेकिन कुछ हो जाए, तो भी मैं अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो मल्टी थिंग्स ना। तो ये चीजें मुझे बहुत जो स्ट्रेंथ रहती है लाइफ के अंदर, हाँ, कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ उस चीजों को। ये बहुत ही खूब और बहुत अच्छी बात है ये, हम सबको लेके चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इन सबको मतलब हम भी मल्टीटास्किंग हो सकते हैं और इन सब चीज़ों की मदद से हमारी ज़िंदगी में वो स्ट्रेंथ आ सकता है। तो ज़रूर हम भी इस बात से इंस्पायर्ड होंगे, हम आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ते चलें। इससे पहले एक यहाँ कमेंट आपको शो हो रहा होगा, अगर आप इसका आंसर कर सकें तो ज़रूर दें। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेन के लिए पहले अल्सर का ठीक होना बहुत जरूरी है, और अल्सर को ठीक होने के लिए B12 की मात्रा होनी बहुत जरूरी है। पहले आपको एंडोस्कोपी करा के मुझे रिपोर्ट दिखानी होगी कि अल्सर कौन से एरिया में है, डिसेंडिंग में है, असेंडिंग में है, स्टोमक अल्सर है, इसोफेगल अल्सर है, या ड्यूनेल अल्सर है, उसके पेन प्री पेन है, पोस्ट पेन है, क्या पेन खाने के बाद होता है या खाने के पहले पेन होता है। तो इन सब के लिए हमें आपको बताना पड़ेगा। अर्टिकेरिया एक बहुत जी, ही राधिका क्रिटिकल गुप्ता का सिचुएशन हो कमेंट जाती है, जिसमें आपको ये पता नहीं चलता है कि किस कारण आपकी बॉडी के अंदर खुजली, अच्छे से इचिंग आनी शुरू हो जाएगी, चकते बन जाएंगे। है। जी, अर्टिकेरिया के लिए सबसे पहले आप IgE का टेस्ट करवाइए। ये ऑटो इम्यून टेस्ट है, क्योंकि अर्टिकेरिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपका IgE लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से रेमेडी तय की जाती है। पर अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा फूड खाएंगे तो आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आप याद रखिएगा कि हाई प्रोटीन डाइट को नहीं लेना है, जिसमें पीनट, मिल्क और ऐसे कुछ चीजें हैं जो बटर वटर है, उसको ज्यादा नहीं लेना है। डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए इससे फ्रूट से, और आप हेबिस्कस टी को लीजिए। साथ साथ में हेबिस्कस पाउडर को दही में विटामिन ई की कैप्सूल, ओमेगा 3 की कैप्सूल, ओमेगा 6 की कैप्सूल को फोड़ के उसके अंदर डाल के उसका पेस्ट बना के अप्लाई कर दीजिए बॉडी पे। ये आपको अर्टिकेरिया में बहुत फायदा देगा। द लास्ट, दिस इज द वेरी स्मॉल थिंग प्रियंका, इज कॉल्ड जी, हाड़ जोड़, हड्डियों को जोड़ने वाला। सी, इनको कहा गया हड्ड जोड़। अब वापस ओके, प्रियंका हम जाते हैं थोड़े से 300 साल पीछे, जब युद्ध के अंदर हड्डियां टूटती होगी तो कौन सा ऑर्थोपेडिशियन वहां पे आया होगा, वहां पे हड़जोड़ ही आता है। इसके अंदर बहुत ओह हाई पोटेशियम माय गॉड! कैल्शियम होता है, हाई पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस होता है। इसकी चटनी भी बनती है, इसकी सब्जी भी बनती है प्रियंका। इसकी चटनी ये ये आप क्या गमले में है उगा आप सकते हो। ये है क्या बेसिकली इज़ इसको दिस अ स्टेप? इसको हड़जोड़ कहा गया। ये ऐसी ऐसी एक औषधि होती है, एक, हाँ, एक उगती हुई औषधि होती है, गमले में उग सकती है, इसकी चटनी भी बनती है। आप इसकी चटनी जी, बनाने के लिए 4 हड़जोड़ की डंडिया, उसमें हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, लेमन, जीरा, अजवाइन, काला नमक, और उसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी फ्लेवर के लिए चाट मसाला डाल दो, ग्राइंड करके चटनी बना लो और पराठे के साथ खा सकते हो। ये आपके पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस को बढ़ा देगा। साथ में जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उन बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी। संदीप दवे, वीकनेस के लिए सबसे वीकनेस पहले के लिए B12 जाते जरूरी हैं। है। क्योंकि संदीप जी क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर B12 डेफिशिएंसी आती है तो आपको ऑटोमेटिकली वीकनेस फील होती है खाते पीते। इसीलिए मैंने आपको पहले रेमेडी बताई थी कि घर पे B12 कैसे बनाना है। जैसे 2 चम्मच चावल को रात को दही में भिगो के रख लेना है, फ्रीज में सुबह निकाल दीजिए, फिर ब्रेकफास्ट के साथ खा लीजिए, आपका B12 नॉर्मल हो जाएगा।
अगर वो भी नहीं होता तो आपको प्रीबायोटिक बनाना है, गोभी को काट देना है, जार में भर देना है, 1 चम्मच नमक डालना है, उसको पानी में भर के रख दीजिए, उसको कच्ची गोभी को खाइए, उससे आपका B12 बढ़ता है, कच्चे ऑनियन से आपका B12 बढ़ता है, आपको उसको कंज्यूम करना है। अगर उसके बाद में आप ठीक नहीं होते तो आपको हमारा परामर्श लेना चाहिए। That's really nice. Thank you, Sunil, for questioning. I guess this जिन्होंने भी कमेंट किया था, एक और यहाँ सवाल है, एक और यहाँ सवाल है। ओम जी, हमने I guess माइग्रेन के बारे में थोड़े दिन पहले बताया था। देखो, माइग्रेन कोई पेन नहीं है, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर है। जैसे कि कोई अगर स्वीट खाएगा उससे भी माइग्रेन हो सकता है, कोई खाना नहीं खाएगा उससे भी माइग्रेन हो सकता है, कोई चाय नहीं पिए उससे भी माइग्रेन हो सकता है, किसी को धूप में आवाज आएगी जोरदार, धूप में खड़ा तो भी माइग्रेन हो सकता है, किसी को बहुत सारी आवाज से भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के बहुत सारे फैक्टर्स है। इसीलिए आपको, हाँ, गिलोय का काढ़ा और पत्ती दोनों स्टीम में उपयोग में आती है, आप कर सकते हो। इसीलिए माइग्रेन के अंदर आपको पहले कॉज पता होनी चाहिए कि मेरी कॉज क्या है इस पेन की, उसको सबसे पहले ठीक किया जाए ओम जी। लेकिन फिर भी अगर आपको माइग्रेन हेडेक होता है तो आप तुरंत यहाँ पर आइस एप्लीकेशन हेड पे कर लीजिए और तुरंत ठंडा पानी पीना शुरू कर दीजिए। दोनों पैरों को गर्म पानी में डालकर उसमें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 2 चम्मच डालकर अपने दोनों पैरों को अंदर डुबो कर रख दीजिए, आपका माइग्रेन हेडेक तुरंत चला जाएगा। और मैंने जैसे आपको अजवाइन पोटली बताई थी उसके पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर करना। जी, अजवाइन पोटली स्टार्टिंग में आई गेस बताई थी। हाँ, ओम कपरेजा जी, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, गोविंदा जी, मेरे पास भी एक सवाल है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो प्रीवियस टाइम था कोरोना पीरियड था, और ये हाथ धोने का बड़ा एक चीज़ आई थी। तो ओसीडी वाली एक चीज़ मुझे, कि जो डिसऑर्डर है काइंड ऑफ, और क्या फिर हाथ धोना बार-बार, चलो ठीक है, सेफ्टी के लिए इट इज़ ओके, पर वो वहम होना, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने ये फेस किया है, बार-बार हाथ धोना, ज़रा-सा कुछ टच हुआ तो बार-बार हाथ धोना, या फिर स्विच को बार-बार चेक करना, या फिर बार-बार देखना लाइट बंद हो गई है, लॉक लॉक को चेक करना बार-बार। ये सब चीज़ें होती है, जिसे वहम का नाम दिया जाता है क्या? ये भी क्या कहीं लिंक्ड है, और इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्यों होता है? नहीं, आप जो चीज कह रही हो, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, बार बार लॉक को देखना, टीवी चालू है कि नहीं, गैस ऑफ है कि नहीं, बार बार राइट, फ्रिज को खोल कर देखना कि फ्रिज अंदर चालू है कि नहीं, बार बार लॉक को भी देखना, ये सब चीजें OCD में आती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आती है। हाँ, राइट, तो ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं तो कई बार उसको तो वो हर बार नहाता रहेगा, हर बार नहाता रहेगा साबुन से, हाथ उसको लगेगा मेरे हाथ गंदे ही है। लेकिन कोरोना के क्राइसिस में आपको बता दूं मैं, अगर आप घर पे हो और आप अकेले हो तो बार बार हाथ क्यों धोना है, धोने की राइट, नहीं। बस समस्या तब आती है जब आप खाना खाने बैठे, खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने, पूजा करने से पहले आपको हाथ धोने, पानी को भरने से पहले आपको हाथ धोने, क्योंकि सभी हाथ मुंह पे टच होते हैं। तो जब भी कोई प्रोसीजर आपके मुंह के लिए आता है आपको हाथ वॉश करने, अन्यथा आपको करने की कोई जरूरत नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू सीमा सो जी, मच। थायराइड के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में बताना मुश्किल मुश्किल है थोड़ा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आप पहले तो जो सोया प्रोटीन फीमेल को है तो उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को देखा जाता है, तो सोया प्रोटीन को बंद कर दीजिएगा। गोभी के पत्ते को ऐसे गोभी के पत्ते को खोलना है और उस पर अरंडी का तेल लगाना है और उसको थायराइड ग्लैंड के ऊपर ऐसे लगा ले और ऊपर की तरफ से कपड़े को ढक दे। इस तरह से आप 1 महीना उसको रखे, 1 महीना करे, सॉरी रखे नहीं तो लोग गलत समझेंगे, 15 मिनट के लिए रखे, 1 महीना तक करे, आपको डेफिनेटली इसमें फायदा होगा। इसके साथ साथ एक थायराइड पैक भी आता है जो आप मार्केट में भी ले सकते हो, ये तो ठंडे पानी में एक पट्टी डालकर ऐसे ठंडे पानी में डालकर अपने थायराइड गर्म पे लगा दीजिए, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, कोई दवा लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही खूब, यहाँ पर आपने इतने सारे सवालों को सॉर्ट आउट किया, आपने बहुत अच्छे से हमें यहाँ समझाया है। और यहाँ पर हम आखिरी मोड़ पर गए तो डेफिनेटली एक हमने आपसे प्रॉमिस ले लिया था जबरदस्ती, और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा कि आप गाते भी हैं, और हमने भी सुना है कि कुछ हो जाए, आखिरी में जाते जाते जरूर कुछ हो जाए। ठीक है प्रियंका, डेफिनेटली। जिनको भी और क्वेश्चंस रहे होंगे कि फेस पे जो झुर्रियाँ आती है उसके लिए, आंखों की रोशनी के लिए क्या करना है, हेयर फॉल के लिए क्या करना है, तो उसकी बहुत जी, सारी चीजें होती है। हाँ, तो उसको हम कभी कभी और बताते रहेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ बिफोर द एंडिंग द सेशंस आई विल गिव माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, you can even apply for the paid consultations also. So as a Priyanka told, Priyanka, it's very difficult to sing on this right position, but for you I am trying to sing 2 lines. सो काइंडली डोंट माइंड दैट, क्योंकि जैसे कि अभी हम स्पीकर पे बात करते तो लगता नहीं है कि आवाज इतनी ठीक रहेगी, पर फिर भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल, वी लव टू हियर।
माटी रंगाओ आज सवेरिया हरिया। डॉक्टर गोविंदा कुमार त्रिवेदी जी बहुत बेहतरीन बचपन के सिंगर है, जिन्होंने पूरी सखी काजल लाहोरी मोए काला टीका लगा धोरी उतरेगी आज मेरे शाम की सवारी। हरी कोई काजल लाहोरी मोहे काला टीका लगा धोरी उतरेगी आज मेरे मैया की सवारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो लक्ष्मी जी बारो सखी नजर उतारो सखी आज सवरिया हरे माना जी को टीका लगा दोरी उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। हरी कोई पायल ला दोरी पैयों में पायल पहना दोरी उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। चौक पुरा माटी रंगा आज सवरिया हरिया। वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। डॉक्टर है, साथ में इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा डांस भी करते हैं। ये तो हमें मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंदा आपके इस खूबसूरत गाने के लिए। गाना भी बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हम सभी के कमेंट्स भी पढ़ पा रहे हैं। सब लिख रहे हैं डॉक्टर गोविंदा वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सिंगिंग। सबके साथ अमित हंस प्रीति अरोड़ा जी, शलसा पंचल अग्रवाल जी, सीमा चावला जी, सब ने यहाँ पे बहुत प्रेस किया है गाने का भी, और जो भी आपने आंसर किया है उसका भी। यहाँ पर डॉक्टर गोविंदा आप एक आखिरी सवाल यहाँ, क्योंकि 2-3 बार उनका कमेंट आया, शायद वो बहुत बार पूछ चुके हैं, तो एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, देन ले पाएंगे। यहाँ पर एक हमारे स्किन एलर्जी को लेकर शायद एक सवाल बार आ रहा है कि प्लीज बता दीजिए जाने से पहले। नहीं, स्किन एलर्जी के अंदर प्रियंका स्किन एलर्जी के अंदर एक्चुअली दे आर नॉट मेंशन्ड इट इज सोरियासिस, ये डर्मेटाइटिस, इज ओके। हाँ, सो इट इज अ रूमेटॉइड स्किन डिसीज, इज ऑटोइम्यून डिसीज। एक्चुअली हर स्किन एलर्जी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। व्हाट काइंड ऑफ एलर्जी, मतलब क्लोथ से एलर्जी है, वुलन से एलर्जी है, टेम्परेचर से एलर्जी है, या किसी डस्ट किस 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 चीज से एलर्जी है। तो लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो स्किन के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत भारी पड़ती है। तो आपको पहले तो विटामिन ई का कंज्यूमेशन करना चाहिए, साथ में गाय का घी, प्योर गाय का घी, उसके अंदर आपको विटामिन ई के कैप्सूल को फोड़ के मिक्स कर देना गाय के घी के अंदर। वैसे विटामिन ई होता है गाय के घी के अंदर, और उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए और उसको कपूर डाल के अप्लाई कर लीजिए अपनी पूरी बॉडी के अंदर। साथ में कोकोनट ऑयल प्लस कपूर प्लस नीम ऑयल, ये तीनों को मिक्स करके आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। हिबिस्कस इज एक्सीलेंट फॉर द स्किन, बट बिफोर दैट प्रियंका वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ स्किन एलर्जी, व्हाट इज द लोकेशंस एंड एवरीथिंग। उम्मीद है नीलम सचदेवा जी आपने सुना होगा व्हाट काइंड ऑफ स्किन एलर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर और भी जानना चाहते हैं तो जरूर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो बालाजी प्रोग्राम में से वहाँ बैठते हैं, और हमारे सेशन में बहुत मजा आया है। उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा गाना सुनाया, हमें तो लग रहा है जैसे आप एक और सुनाने वाले हैं। आप किस 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 टाइप का सुनना चाहोगे, हिंदी और गुजराती, राजस्थानी? एनीथिंग यू लाइक, जो आप गाएंगे हमें तो बहुत खुशी होगी। आपने बालिका वधू सीरियल देखा था, बालिका वधू, अगर आपको याद हो?
बिल्कुल। उसका मालिका टाइटल सॉन्ग था, उसका टाइटल सॉन्ग था छोटी सी उम्र। बिल्कुल, छोटी सी उम्र बहुत ही बेहद खूबसूरत है ना? वो मैं गाएँगे उसके आप? 2 लाइन हाँ, 2 लाइन गाना बिल्कुल, कोशिश करूँगा वेरी उसका। नाइस। छोटी सी उम्र पर नहीं हो भाभोसा, काई थारो पियो रे कसूर। छोटी सी उम्र पर नहीं हो भाभोसा, काई थारो पियो रे कसूर। तेरा बिना तो थे मन लाड लड़ाया, अब क्यों परिणामो पर बहुत खूबसूरत, हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और डॉक्टर हम मन ही गोविंदा नहीं कर रहा कि कुमार हम आपके त्रिवेदी यहाँ जी। पर छोड़ें, लेकिन वक़्त इतना लंबा हो गया बातचीत करते हुए कि पता ही नहीं लगा। बहुत मज़ा आया आपके साथ। जाने से पहले आपके लिए एक छोटी-सी छोटा-सा सरप्राइज़ है और सभी यहाँ पर हम सारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी हम छोटा-सा डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहेंगे, हमारे डॉक्टर गोविंदा द्विवेदी जी। सो डॉक्टर गोविंदा कुमार द्विवेदी जी हम सब जानते हैं एमडी हैं, वो क्लिनिकल नेचुरोपैथी में उन्होंने एमडी किया है। सो हियर इज द शॉर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्टर गोविंदा। आपको 1 मिनट वेट करना होगा टू कोप अप विद द टेक्निकल इश्यूज। डॉक्टर गोविंदा बहुत ही जिंदा पर्सन है। Here is documentary of Dr. Govinda. डॉक्टर गोविंदा कुमार त्रिवेदी जी एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरोपैथी हीलर हैं, जिन्होंने इन क्लिनिकल नेचुरोपैथी ये अच्छे डॉक्टर होने के साथ अपने पेशेंट्स के अच्छे दोस्त भी हैं और साथ में ये गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत सारी और चीजें भी करते हैं और उनकी इसी जिंदा दिली को हम सलाम करते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर गोविंदा। आई होप इसकी ऑडियो अवेलेबल थी? क्या ऑडियो नज़र आ रही थी? सुनाई दे रही थी डॉक्टर गोविंदा? हाँ जी। Thank you so much, जी। Priyanka. This is very great surprise for me. And I would like to share my number if anyone want the paid consultation. So 9090 एक मिनट सभी गेस्ट सेकंड डॉक्टर गोविंदा यहाँ जितने भी गेस्ट हैं जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज फटाफट से डॉक्टर गोविंदा नंबर दे रहे हैं so that you can consult right 909035032188 9035032188 डॉक्टर गोविंदा। तो ये डॉक्टर गोविंदा का नंबर था, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप ये रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर गोविंदा कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। यहाँ पर डॉक्टर गोविंदा एक मेरे दोस्त हैं जो कि बेहतरीन शायर हैं, लिखते हैं और उनका नाम है सैयद मुनीश हैदर रिजवी जी और बहुत ही बेहतरीन शायरी वो प्राकृतिक चिकित्सा पर उन्होंने लिखे। मैं जरूर यहाँ पर आपके लिए और दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूंगी जाने से पहले।
प्राकृतिक चिकित्सक के पास जो भी आता है, प्राकृतिक चिकित्सक के पास जो भी आता है, रोग मुक्त होकर जाता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा व आकाश को बनाकर दवा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश को बनाकर दवा करते हैं इलाज बीमारियों का। भला खेल है थोड़े ना ये मदारियों का। तो आपको हम बधाई देते हैं डॉक्टर गोविंदा कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं और प्रकृति के इतने नजदीक रहते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ जो भी नेचर के करीब रहता है वो एक पावरफुल पर्सनालिटी ही होता है, क्योंकि वो इतनी समझ, इतनी विजडम रखता है कि वो प्रकृति को यूज करता है इतने बेहतरीन काम के लिए। और आप उनमें से एक हैं, इससे आपको बधाई देते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सभी व्यूअर्स को क्लास में थैंक्स डॉक्टर गोविंदा को यहाँ पर। डॉक्टर गोविंदा को बहुत सारी विशेष बहुत सारा हमारे दर्शकों की तरफ से देते हुए अलविदा लेना चाहेंगे। लेना चाहेंगे बिल्कुल। और अलविदा लेते हुए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी है बिल्कुल आईने के जैसी। अगर आप मुस्कुरा देंगे तो वो भी मुस्कुरा देंगे। तो डॉक्टर गोविंदा भी मुस्कुराते रहें और सभी दर्शक भी मुस्कुराते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड एक धुन जिंदगी की। थैंक्स, धन्यवाद।